एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए देखिए, आपको स्क्रीन पे 3 सेंटेंसेस दिख रहे होंगे। पहला है मैं करता हूँ, ये एक प्रेजेंट सेंटेंस है। दूसरा है मैंने किया, ये एक पास्ट सेंटेंस है। और तीसरा है मैं करूँगा, ये एक फ्यूचर सेंटेंस है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इन तीनों सेंटेंसेस को अलग-अलग किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है मैं करता हूँ, आई डू। मैं के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं आई, और करने की इंग्लिश होती है डू। तो सिंपली हमें बोलना है आई डू, मैं करता हूँ। नेक्स्ट है मैंने किया, ये पास्ट सेंटेंस है। तो जो काम था वो मैंने कर लिया है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई डिड। प्रेजेंट में हम डू का यूज करेंगे और पास्ट में डिड का। ठीक है, तो मैं करता हूँ आई डू, मैंने किया आई डिड। अगला क्या है, मैं करूँगा, ये एक फ्यूचर सेंटेंस है। तो मैं के लिए हम वर्ड यूज करते हैं आई, और फ्यूचर सेंटेंस होता है तो मैंने आपको बहुत बार बताई है कि हम विल वर्ड का यूज करते हैं। तो मैं करूँगा का हो जाएगा आई विल डू, आई विल डू। तो आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि हमें कहाँ पर डू का यूज करना है और कहाँ पे डिड का, और साथ ही कहाँ पे विल डू का। ठीक है, जब भी प्रेजेंट में बात हो रही है तो हम वहां पर आई के साथ डू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं करता हूँ, आई डू। अब वहीं पर जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम वहां पर आई के साथ डिड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किया, आई डिड। और जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हम वहां पर आई के साथ विल का यूज करेंगे, आई विल डू। फॉर एग्जाम्पल, मैं करूंगा। अब इसी तरह हम और भी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना है मैं अपना काम करता हूँ, तो ये एक प्रेजेंट सेंटेंस है ना। तो इसके लिए हम अपना काम के लिए हम बोलते हैं माई वर्क। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। नेक्स्ट है मैं अपना काम नहीं करता हूँ। अब ये एक प्रेजेंट सेंटेंस तो है, बट साथ ही में ये एक नेगेटिव सेंटेंस भी है। तो हम डू के साथ यहाँ पर नॉट वर्ड का यूज करेंगे। ओके, अब आपको क्या बोलना है, आई डू नॉट डू माई वर्क, मैं अपना काम नहीं करता हूँ। या फिर आप इसे बोल सकते हैं आई डोंट डू माई वर्क, क्योंकि डू नॉट को हम साथ में डोंट भी पढ़ते हैं। तो आप बोल सकते हैं आई डोंट डू माई वर्क, मैं अपना काम नहीं करता हूँ। अब नेक्स्ट है मैंने अपना काम किया। अब ये एक पास्ट सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मैंने काम कर लिया है। तो इंग्लिश में आप इसे कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे आई डिड माई वर्क, आई डिड माई वर्क। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमें यहाँ पर डिड का यूज क्यों किया है। क्योंकि ये पास्ट सेंटेंस है तो इसलिए हम यहाँ पर बोलेंगे आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया। अब अगर आपको बोलना है कि मैं अपना काम नहीं किया, तो ये आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे आई डिड नॉट डू माई वर्क। नॉट लग जाएगा ना, क्योंकि ये एक पास्ट सेंटेंस है प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। तो डिड के साथ हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे। तो हम बोलेंगे आई डिड नॉट डू माई वर्क। और डिड नॉट को हम साथ में पढ़ते हैं डिडंट। तो इसे हम बोल सकते हैं आई डिडंट डू माई वर्क, आई डिडंट डू माई वर्क, मैंने अपना काम नहीं किया। नेक्स्ट है अगर आपको बोलना है कि मैं अपना काम करूंगा। अब ये एक फ्यूचर सेंटेंस है, तो इसके लिए आपको क्या बोलना है, आप बोलेंगे आई विल डू माई वर्क, आई विल डू माई वर्क, मैं अपना काम करूंगा। मैं अपना काम नहीं करूंगा, अगर आपको ये बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे आई विल नॉट डू माई वर्क, आई विल नॉट डू माई वर्क,
क्योंकि यहाँ पर ये एक फ्यूचर सेंटेंस है प्लस एक नेगेटिव सेंटेंस भी है, तो हम यहाँ पर विल के साथ बस नॉट को ऐड कर देंगे, तो सेंटेंस जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे आई विल नॉट डू माई वर्क, मैं अपना काम नहीं करूँगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पर डू का यूज करना है और कहाँ पे डिड का और कहाँ पे विल डू का। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? नेक्स्ट है मैं जाता हूँ। अगर आपको बोलना है कि मैं जाता हूँ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई गो। मैं के लिए हम वर्ड यूज करते हैं आई, और जाने की इंग्लिश होती है गो। तो सेंटेंस बन जाएगा आई गो, मैं जाता हूँ। मैं गया, यानी कि जहाँ जाना था वहां मैं चला गया। ये एक पास्ट सेंटेंस है, तो काम जो है वो मेरा पूरा हो चुका है, इसलिए हम बोलेंगे आई वेंट। आई वेंट, मैं गया। मैं जाऊंगा, तो ये एक फ्यूचर सेंटेंस है, तो इसे आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई विल गो। आई विल गो, मैं जाऊंगा। अब अगर आपको बोलना है कि मैं वहां जाता हूँ, तो इसे आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आप बोलेंगे आई गो देयर। आई गो देयर, वहां की इंग्लिश होती है देयर, तो वहां पर सेंटेंस जो हो जाएगा आई गो देयर, मैं वहां जाता हूँ। मैं वहां गया, यानी कि जहां जाना था मैं वहां चला गया। तो ये एक पास्ट सेंटेंस है, तो इसे कैसे बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे आई वेंट देयर। आई वेंट देयर, मैं वहां गया। अब नेक्स्ट है मैं वहां जाऊंगा। जाऊंगा मतलब फ्यूचर सेंटेंस, तो ये हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? हम यहाँ पर विल वर्ड का यूज करेंगे। तो अब इसे हम कैसे बोलेंगे? हमें बोलना है I will go there. I will go there. अगला देखिए, मैं कहता हूँ। अब यहाँ पर प्रेजेंट सेंटेंस है ना, तो कैसे बोलेंगे इसे? आप बोलेंगे I say। कहने की इंग्लिश होती है से, तो बोलना है I say, मैं कहता हूँ। नेक्स्ट है मैंने कहा। मैंने कहा, ये एक पास्ट सेंटेंस है, तो हम बोलेंगे I said। I said, मैं कहूंगा। फ्यूचर सेंटेंस है, तो यहाँ पे विल लग जाएगा, तो हम इसे बोलेंगे आई विल से। आई विल से, मैं कहूंगा। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी प्रेजेंट और फ्यूचर सेंटेंस हो, तो हम सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सब्जेक्ट क्या होता है? देखिए, सब्जेक्ट होता है आई, वी, यू, दे या फिर किसी पर्सन का नाम। ये सारे हमारे सब्जेक्ट होते हैं। और अगर आपको डिटेल्स में समझना है, तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वो वीडियो जाकर जरूर देखें। ओके, तो देखते हैं कि सब्जेक्ट के साथ हमेशा जब भी हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है, तो हम वहां पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे अगर आपको बोलना है मैं कहता हूँ, तो हम सिंपली क्या बोलेंगे? आई से। आई क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। और से क्या है? वर्ब। और फ्यूचर में भी हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, बस हमें यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ विल वर्ड का यूज करना है। तो हमें चेंज कहाँ करना होता है? हमें चेंज करना पड़ता है पास्ट में। पास्ट में हमें इतना ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, ये एक पास्ट सेंटेंस है ना, तो हम यहाँ पर से की जगह सेड वर्ड का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई सेड। पास्ट में क्या हो गया? आई सेड, मैंने कहा। आई सेड। ओके, फ्यूचर में अगर आपको बोलना है मैं कहूंगा, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे आई विल से। और प्रेजेंट में मैं कहता हूं, तो आई से। ओके, अब देखिए, मैं सोचता हूँ। आई थिंक। मैं सोचता हूँ। आई थिंक, मैंने सोचा। पास्ट सेंटेंस है ना, तो हम यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, तो हम बोलेंगे आई थॉट। आई थॉट, मैं सोचता हूँ। ओके, अगर फ्यूचर में है, तो मैं सोचूंगा। फ्यूचर सेंटेंस है ना, तो यहाँ पर हम विल वर्ड का यूज करेंगे।
तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई विल थिंक। आई विल थिंक। अब जैसे कि अगर आपको बोलना है मैं इस बारे में सोचूंगा, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आप बोलेंगे आई विल थिंक अबाउट इट। आई विल थिंक अबाउट इट। इस बारे की इंग्लिश होती है अबाउट इट। तो हमें बोलना है मैं इस बारे में सोचूंगा। आई विल थिंक अबाउट इट। मैं बेचता हूँ। प्रेजेंट सेंटेंस है ना, तो कैसे बोलेंगे? हमें बोलना है आई सेल। आई सेल। मैं बेचता हूँ। बेचने की इंग्लिश होती है सेल। ओके। नेक्स्ट, मैंने बेचा। पास्ट सेंटेंस है तो हम बोलेंगे आई सोल्ड। सेल की सेकंड फॉर्म होती है सोल्ड। ओके। आई सोल्ड। मैंने बेचा। अब नेक्स्ट है मैं बेचूंगा। फ्यूचर सेंटेंस है तो यहाँ पर विल वर्ड का यूज हो जाएगा। तो हम बोलेंगे आई विल सेल। आई विल सेल। मैं बेचूंगा। अगला देखिए, मैं जानता हूँ। कैसे बोलना है? आई नो। प्रेजेंट सेंटेंस है आई नो। जानने की इंग्लिश होती है नो। अब जैसे कि आपको बोलना है मैं आपको जानता हूँ, तो आप कैसे बोलेंगे? आई नो यू। आई नो यू। मैं आपको जानता हूँ। मैं जानता था। पास्ट सेंटेंस है तो कैसे बोलेंगे? इसे हमें बोलना है आई न्यू। आई न्यू। मैं जानता था। अब अगला सेंटेंस देखिए, मैं जानूंगा। फ्यूचर सेंटेंस आ गया तो कैसे बोलना है? आई विल नो। आई विल नो। मैं जानूंगा। अगर बोलना है मैं आता हूँ, तो कैसे बोलेंगे? आई कम। आने की इंग्लिश होती है कम। मैं अभी आता हूँ। इसे अगर बोलना है तो कैसे बोलेंगे? आई कम नाउ। आई कम नाउ। अभी की इंग्लिश होती है नाउ। तो सेंटेंस हो जाएगा आई कम नाउ। नेक्स्ट है मैं आया। पास्ट सेंटेंस है तो बोलेंगे आई केम। आई केम। मैं कल आया। इसे अगर आपको बोलना है तो आप बोलेंगे आई केम यस्टरडे। ओके। जो कल बीत गया है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं यस्टरडे। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? हमारा सेंटेंस होगा आई केम यस्टरडे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करना, और साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।